बेरमो में परिवर्तन करेंगे तो ये राजेंद्र बाबू की धरती है और राजेंद्र बाबू का सोच ही चले गए थे। अगर राजेंद्र बाबू की धरती है तो फिर शेख भिखारी की धरती के साथ में मुझे लगता है कि मैंने कदम रखा था, शायद वो उम्मीद मुझे दिख नहीं रही थी। उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए इन्होंने जेएलकेएम का साथ बीच में छोड़ दिया। झारखंड को तोड़ने से बचाना है तो इल्जाम लगा दो कि जयराम महतो झारखंड को तोड़ने का प्रयास। अनूप भैया ने जिस तरह से मुझे लगता है कि 1300-1400 करोड़ का जो आज उन्हीं अनूप भैया को अनूप भैया कह के संबोधन कर रहे हैं। आखिर इतना जल्दी परिवर्तन कैसे? सेंसेक्स अभी गिरा ना, उससे ज्यादा आप लुढ़क गए। और दोस्तों, रिजवान का मैंने एक स्टेटमेंट सुना। रिजवान यानी रिजवान क्रांतिकारी। मैंने अब निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति को क्रांतिकारी नहीं बोलूंगा। क्रांतिकारी का एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है। पहले उस मतलब से मैं शुरुआत करता हूं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब हमने जो ठाना है, जो हमारी सोच है, वो सोच सही है। हम उसी एक सोच पे चलेंगे, चाहे रास्ते में फांसी ही क्यों ना मिले। ये क्रांतिकारी की एक सोच होती है। क्रांतिकारी पद और पैसे या किसी अन्य महत्वाकांक्षी चीजों के लिए अपने रास्ते को नहीं बदलते हैं। तो जो रिजवान है, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि क्रांतिकारी की परिभाषा पे ये नहीं उतरे हैं। अगर मेरा बात किसी को पसंद नहीं आया तो कमेंट में आप साफ लिख सकते हैं कि सर आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं भी साफ बता देता हूं कि मैंने क्रांतिकारी की परिभाषा को बताया है, जो कि क्रांतिकारी के पक्ष में नहीं उतरता। तो अब मैं संबोधन में रिजवान ही बोलूंगा। तो रिजवान ने जो अभी बयान दिया है, उस बयान को पहले आप सुनिए। जिन उम्मीदों के साथ में मुझे लगता है कि मैंने कदम रखा था, शायद वो उम्मीद मुझे दिख नहीं रही थी और मुझे लगता है कि झारखंड गांडे को जिन उम्मीदों के साथ गया था, वो उम्मीदें दिख नहीं रही थी। झारखंड को तोड़ा नहीं, जोड़ा जाए। दो शब्द को मार्क कीजिएगा, उम्मीद और झारखंड को तोड़ा नहीं, जोड़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप लोग पब्लिक है, आप लोग जनता हैं। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का काम है मार्गदर्शन देना। तो जो गांडे, इनकी उम्मीद क्या थी? तो मैंने जो सोचा है कि इनकी उम्मीद क्या थी, खुद में जो मैंने विवेचना किया, कि इनकी उम्मीद थी गांडे से विधानसभा का टिकट लेना, वहां से जीत कर विधानसभा जाना, और विधानसभा जाने पे पद है, प्रतिष्ठा है, पावर है, पैसा है, मान है, सम्मान है, ये सब इनकी उम्मीद थी। लेकिन जैसे गांडे विधानसभा में गए, इनको दिख गया कि एक बड़ी हार इनकी प्रतीक्षा कर रही थी, और जिन उम्मीद के साथ पहुंचे थे, इनको धरातलीय स्थिति जब टटोले तो क्लियर हो गया कि ये हार रहे हैं। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति इन महत्वाकांक्षाओं के साथ धरती पे उतरा है और खुद को क्रांतिकारी बोल रहा है, और इसके महत्वाकांक्षा तार तार होते दिख रहे हैं, रात में सपने में भी ये चीजों को देख रहा था कि नहीं, अब मैं यहाँ पे हार जाऊंगा और इलेक्शन के बाद शायद मैं कुछ ना कर पाऊं और मैं एक हारा हुआ, थका हुआ नेता बन जाऊंगा। तो मेरे उम्मीद क्या है? पावर है, पैसा है, पद है। तो अगर मैं जेएमएम से हाथ मिला लूं, और जेएमएम में मैं चुनाव भी किसके खिलाफ लड़ रहा हूं? तो चुनाव लड़ रहा हूं मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ। कल्पना सोरेन के साथ अगर हाथ मिला लूं, मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिला लूं, जेएमएम पार्टी में चला जाऊं, तो बिना इलेक्शन लड़े मेरे सारे महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएगी। और इन्होंने अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, यानी उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए, इन्होंने जेएलकेएम का साथ बीच में छोड़ दिया। इसे धोखाबाजी कहो, दगाबाजी कहो, या अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना कहो, या आपदा में अवसर ढूंढ लो, यही कहते हैं। तो यहां पे रिजवान ने यही काम किया और उनको यही उम्मीद थी। दूसरी बात है कि तोड़ा नहीं, जोड़ा जाए झारखंड को। अब झारखंड को कौन तोड़ रहा और झारखंड को आप कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो विचार करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि आपको जेएमएम में जाने के बाद यह फील हो रहा है कि झारखंड के लिए जेएमएम सबसे उपयुक्त पार्टी है, और जेएमएम के पीछे अगर कोई पड़ा हुआ है, जेएमएम को अगर कोई हरा सकता है, तो वो है टाइगर की पार्टी। तो अगर झारखंड को बचाना है, तो झारखंड को तोड़ने से बचाना है, तो इल्जाम लगा दो कि जयराम महतो झारखंड को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जेएमएम को हराने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे समझ में ही आया और मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब एक स्टेटमेंट और सुनिए जो अभी उन्होंने हाल ही में दिया है, ध्यान से सुनिएगा।
और बेरमो चूंकि ऐतिहासिक धरती रही है, और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन जो लोग सोच रहे हैं कि बेरमो में परिवर्तन करेंगे, तो ये राजेंद्र बाबू की धरती है, और राजेंद्र बाबू का सोच इन्होंने ही कहा बदलाव था और बेहतर कि था। मैंने उनके बेरमो विचारों को यदि ऐतिहासिक आप धरती समेटना है। चालू करोगे तो मुझे लगता है यहाँ के कि लोग सोच समेट रहे नहीं हैं कि पाओगे। बेरमो उनका में जो परिवर्तन होगा, सपना था, दिशोम गुरु का जो लेकिन सपना ऐसा था, वो नहीं बड़ा है। ये राजेंद्र बाबू अलग की सपना धरती था। है, उनके ये सपनों अनूप को बाबू साकार की करने के धरती लिए है, उनके परिवार के लोग हैं, ये हम लोग सब दिसोम उनके गुरु की परिवार के धरती साथ है। में, और और यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं। अनूप और इस सिंह बार ने बिल्कुल 1200 से 1300 अनूप करोड़ रुपए भैया का ने जिस योजना तरह से लाया है। मुझे लगता है कि तो यहाँ पे जनता 1300-1400 करोड़ कोई का परिवर्तन जो नहीं करेगी, योजना जनता कोई आपने पूरे परिवर्तन नहीं बेरमो करेगी। विधानसभा में दिया, ये मतलब सराहनीय। साफ साफ इनका कहना है कि इस जगह से जयराम महतो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव अनूप सिंह उप जयमंगल सिंह जीतने वाले हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया छुपा करके। तो मैंने इसका विवेचना कर दिया आपको कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसके ऊपर जयराम महतो का भी बयान आया है, थोड़ा सा अरे सुनिए। ठीक है, दल में चले गए थे। अगर राजेंद्र बाबू की धरती है तो फिर शेख भिखारी की धरती नहीं रही, इसका मतलब ये। अब रिजवान वही भाई रिजवान जी यह कहते कह थे रहे शेख भिखारी, हैं ये कुतुबुद्दीन जो धरती अंसारी, है राजेंद्र राजो बाबू राजेंद्र की बाबू धरती, की धरती हो गई। क्या ये अब आज शेख बड़वा में एक मुस्लिम बेचारा भिखारी बेड की में है, धरती उसका नहीं शायद रही 20-22 एकड़ गया है सीसीएल में। जो कहा आज करते वो थे? उसकी धरती नहीं रही अब रिजवान के पल हिसाब भर में से। इनकी बातें बदल जा रही है। और साथ ही सुन लीजिए, जयराम ने अभी कहा कि एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति जिसका जमीन 22 एकड़ गया हुआ है, जिससे जयराम महतो के चलते राजेंद्र बाबू के लड़के जो हैं अनूप सिंह के चलते आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया, इसके ऊपर वो क्या कहेंगे? ये मुसलमान कम्युनिटी की बात करते हैं, मुसलमान कम्युनिटी का ही व्यक्ति का जमीन आज तक मुआवजा फंसा हुआ है, वो भी 22 से 23 एकड़ का। ये सोचने वाली बात है। मैं इसमें स्पष्ट नहीं करता कि किसके चलते मुआवजा फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं जो भी बातें कर रहा हूं, बयान के ऊपर बातें कर रहा हूं जो जयराम महतो ने दिया है। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप, मैंने जैसे वीडियो में बोला था कि चलेगा, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। अभी आपको और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। तो इस आरोप प्रत्यारोप से पहले मैं थोड़ा सा रिजवान का एक चेहरा आपके सामने लाने जा रहा हूं, उसको देख लीजिएगा कि वो चेहरा क्या है। इनका एक वीडियो ध्यान से सुनिए, इसके बाद इनका चेहरा मैं आपको आपके सामने बात करेंगे तो मुझे लगता है कि रांची में बड़े बड़े स्कूल चलते हैं साहब। इनके कई 1 एकड़ जमीन है इनके। मैंने कल देखा और मैंने पढ़ा, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कल्पना सोरेन ने कोई काम गांडे विधानसभा में नहीं किया। कल्पना सोरेन कई स्कूल्स रांची में चलाती है, इनका धन दौलत लगातार बढ़ते जा रहा है। अनूप सिंह का भी दौलत बढ़ते जा रहा है। ये बात इन्होंने की। अब एक बात बताइए, पहले ये कल्पना सोरेन पे वार कर रहे थे क्योंकि कल्पना सोरेन के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा क्या हो गया 2-4 दिनों में कि इनकी पूरी सोच बदल गई? कौन सा घुट्टी इन्होंने पी लिया? किस क्लास में चले गए? ऐसा इनको क्या जेएमएम ने दिखा दिया कि टोटल बातें, इनका पूरा माइंड, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अच्छी भाषण तो दे लेते हैं, लेकिन भाषणों में जो अंतर आ गया आपका 10 दिनों के अंदर, ये अंतर आने का कारण क्या है? तो ये सारी चीजें चल रही है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, इन्हीं का एक बयान है, ध्यान से सुनिएगा। गांडे विधानसभा हमारी पुश्तैनी सीट थी, मुसलमानों ने नियत कर लिया है, मुसलमानों ने तैयारी कर लिया है, मुसलमानों ने गांडे विधानसभा हमारी पुश्तैनी सीट थी, मुसलमानों ने नियत कर लिया है, मुसलमानों ने मन बना लिया है, मकसद साफ है। मतलब यह मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे और मुसलमानों ने मन बना लिया है कि गांडे विधानसभा इनको जिताएंगे। लेकिन इनको समझ में आ गया कि गांडे विधानसभा नहीं जीतने वाले, इन्होंने सरेंडर कर दिया। जब मकसद साफ था, जब क्लियर था, विजन क्लियर था आपका, तो आपने चुनाव लड़ा क्यों नहीं? आप क्यों बीच मैदान से भाग गए? आखिर आपको ऐसा कौन सा प्रपोजल मिला कि आप मैदान छोड़कर ही भाग गए? तो पहले आप जिस कल्पना सोरेन के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज उसी कल्पना सोरेन के साथ आप खड़े। कल जिस कल्पना सोरेन के पति यानी हेमंत सोरेन पे आरोप लगा रहे थे, जिस अनूप भैया पे आरोप लगा रहे थे, आज उन्हीं अनूप भैया को अनूप भैया कह के संबोधन कर रहे हैं। आखिर इतना जल्दी परिवर्तन कैसे? परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन संसार का नियम नहीं है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी धीरे धीरे हो रही है। एक साथ हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आपका ग्लोबल वार्मिंग तो एकदम धड़ाम से गिरा। आप तो भारत का जैसे सेंसेक्स अभी गिरा ना, उससे ज्यादा आप लुढ़क गए हो। अब आप कितना उठोगे ऊपर, ये तो वक्त बताएगा। तो अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सके, क्योंकि मैं खुल करके
किसी का बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, विजन सामने रख रहा हूं, वीडियो को मैं टैली भी कर दे रहा हूं कि पहले क्या बोला और अब क्या बोला। तो लास्ट में एक चीज और याद रखिएगा, राजनीतिक एक ऐसा सिक्का है कि हेड और टेल दोनों नेताओं का ही होता है। तो रिजवान भी एक नेता बन गए हैं, हेड और टेल दोनों लेके चल रहे हैं। हेड के साथ होंगे तो टेल बुरा है, टेल के साथ होंगे तो हेड बुरा है। बात यहां पे हो जाती है समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।